औकात पता है क्या होती है? औकात ये होती है जो बिग बैश लीग वालों ने की, जो आपको बोला कि नहीं जी हम पाकिस्तान प्लेयरों को नहीं छोड़ेंगे, प्लेयर हमारे, ठीक है, वो क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने दिया हुआ नोट, वो आपके प्लेयरों को यूज करके पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने धड़ल्ले से बोला हम तो नहीं छोड़ेंगे भाई, और आप मान गए। आप मान के जी रिलेशन बेहतर करना है, भाई रिलेशन बेहतर करना है, लेकिन यहां पे कौन सा रिलेशन बेहतर होता है? आपके इंटरनेशनल मैचेस हैं और आपने बोला जी नहीं जी ठीक है आप रखें। एक्चुअली जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कादिर एनओसी दी थी, क्या उस वक्त कहीं कमिटमेंट थी पूरे बीबीएल की, या नेशनल ड्यूटी का क्लॉज हर दफा हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है वो नहीं था? मतलब ये क्या मिसकम्युनिकेशन हुई है? लीग ऑस्ट्रेलिया की है, वो पाकिस्तान का क्या लेना देना है उसके साथ? और उनकी जो लीग है, उनके टॉप प्लेयर तो अपनी नेशनल साइड की तरफ पहले खेल रहे हैं, बाद में टाइम हुआ तो वो खेल लेंगे, बिग बैश लीग नहीं होगा तो नहीं खेलेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब इंटरनेशनल मैचेस हैं हमारे श्रीलंका में और एक डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, ठीक है, वहां का सीईओ कहता है हम पाकिस्तान प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे, तो इसका मतलब यह है कि हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कहीं नहीं खड़ा हुआ ना, इससे तो जो काम करवाना करवा लो। वर्ल्ड कप जाहिर है वहां उन पे क्रिकेट बोर्ड ने कादिर एनओसी दी थी, क्या उस वक्त कहीं कमिटमेंट थी पूरे बीबीएल की, या नेशनल ड्यूटी का क्लॉज हर दफा हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है वो नहीं था? मतलब ये क्या मिसकम्युनिकेशन हुई है यहाँ पे? देखिए, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी इनको जारी किया है और वो तमाम प्लेयर्स जो अभी इस वक्त शिरकत कर रहे हैं बीबीएल में, उनको हर लीग में जाने से पहले एक क्लॉज मौजूद होती है कि आपने नेशनल ड्यूटी पे यू हैव टू कम बैक। सो इसलिए आपको ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए, आपको जब साइन करने होते हैं या आपको एनओसी दिया जाता है उस पर आपको बखूबी पता होता है। ये आजकल के बच्चे थोड़ी हैं, मतलब इन्होंने इतने क्रिकेट खेली भी है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और सबको पता है, सब प्लेयर्स भी ये चाहते हैं, सब प्लेयर्स को भी पता है कि उनकी आगे नेशनल ड्यूटी है, आगे श्रीलंका का दौरा है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर आना है। तो जिस तरह सीईओ जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि पूरे बिग बैश के लिए अवेलेबल हैं, ये एक जो है वो काफी मुतजाद चीज लगी है कि उनका ऐलान करना नहीं बनता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि आज उनको नहीं पता क्या, मतलब ऐसा नहीं कि ही इज नॉट एन एक्सपीरियंस गाय कि एक नया सा बंदा आया और आके उसने ये बात कर दी। ऑब्वियसली उनको भी पता है कि अगर एक सीरीज हो रही है तो जो लड़के T20 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं वो वापस नेशनल ड्यूटी के लिए जाएंगे। एग्जैक्टली देखें, अगर उन्होंने ये बयान मीडिया पर आकर दिया है तो इट मींस कि उनके साथ कोई ना कोई गुफ्तगू उनके साथ हुई होगी और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने आना है पाकिस्तान में, हम लोग पहले भी आ चुके हैं, दौरा कर चुके हैं, बड़ा इत्मीनान का इजहार किया हमारी रैकी टीम ने भी। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी एक फ्यूचर जो सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके साथ भी मुंसलिक हो सकती हैं। कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ बातचीत की होगी और ऑब्वियसली देखें शाहीन है, बाबर है, रिजवान है, हारिस रऊफ है, शादाब खान है, इनके आगे ये सारे प्रीमियम पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं और इनकी शमूलियत जो है वो बड़ी जरूरी होती है हमारी किसी भी T20 सीरीज के लिए। T20 के लिए तो वी वुड जस्ट बी टॉकिंग अबाउट बाबर एंड शाहीन ना। एग्जैक्टली हम मुआवजा करते हैं कि जी इंडिया में ये सेटअप है, पाकिस्तान में ये सेटअप है, यहाँ पे ये टैलेंट है, यहाँ पे ये टैलेंट है, यहाँ पे टैलेंट की ग्रूमिंग है, यहाँ पे ये होगा, वहां पे वो होगा। मगर आज जो टीम बनी है पाकिस्तान की श्रीलंका के लिए, यार मैं तो सर पकड़ के बैठ गया हूँ सना भाई। आप मेरे साथ मौजूद हैं, ये पहली दफा तो ऑब्वियसली आप मुझे कहेंगे कि यार तेनू की है, तू क्यों सिर फाड़ के बैठा है? पहली बार वही मैं कह रहे हैं, थोड़ा नाम आ गया वैसे। पिचेस पे तो नहीं खेला जाना वर्ल्ड कप, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। अब ये एशियन पिचेस पे खेला जाना है तो बाबर आजम को भी आराम करवाया गया, कहा गया भाई आप बिग बैश खेलिए, पाकिस्तान तो इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं। ये एक इंतहाई पैथेटिक सोच है कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले आप अपने प्लेयर्स को बोल रहे हो कि आप वहां जाकर खेलो। कि मुझे जो अब शको शुबा शुरू हो गया कि रिजवान और बाबर इस वजह से जबरदस्ती वो नहीं की गई, ठीक है, शाहीन और हारिस हो, क्योंकि शाहीन और हारिस तो आ जाएंगे, रिजवान बाबर की परफॉर्मेंस देखेंगे, बिग बैश में नहीं कुछ किया तो फिर T20 वर्ल्ड कप में क्या करना सिलेक्ट करके। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा वो नहीं होता क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बड़े से बड़े प्लेयर जाते हैं, कुछ भी नहीं करते भाई। पूरी की पूरी लीग की जो व्यूअरशिप है वो बाबर आजम के इर्द गिर्द घूम रही है और अगर बाबर आजम भी नहीं खेलते बीबीएल तो बीबीएल फारिग है। तो पीसीबी ने रेस्पेक्ट दी, उसके नतीजे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कुछ डील्स भी हुई है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने कुछ मेन खिलाड़ी हैं वो PSL सीजन 11 के लिए भेजेंगे पाकिस्तान। शाहीन है, बाबर है, रिजवान है, हारिस रऊफ है, शादाब खान है, इनके आगे ये सारे प्रीमियम पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं और इनकी शमूलियत जो है वो बड़ी जरूरी होती है हमारी किसी भी T20 सीरीज के लिए। T20 के लिए तो वी वुड जस्ट बी टॉकिंग अबाउट बाबर एंड शाहीन ना। एग्जैक्टली पाकिस्तान के ये अब अच्छा, ये जो एक और मजेदार बात है, ये जो श्रीलंका वाली सीरीज है ना 3 T20 इंटरनेशनल्स की श्रीलंका के अंदर, ये पाकिस्तान और श्रीलंका के FTPs का पार्ट नहीं है। ये दोनों क्रिकेट बोर्ड्स ने आपस में यस कराई है कि यार कोई नहीं, जिगर तुम भी वेले हो, हम भी वेले होंगे उस टाइम पर, तो आओ खेल लेते हैं 3 मैचेस की सीरीज आप ही के कंट्री में, जरा हमारे भी प्लेयर्स को पता चल जाएगा कंडीशन विशंस क्या है एंड ऑल दैट।
तो ये सीरीज एफटीपी में नहीं थी। एफटीपी में होती तो हमारे लड़के कभी भी ना पूरी जिसे कहते हैं लीग के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स ना साइन करते। बाबर आजम, शाहीन, शादाब, रिजवान, हारिस, हसन अली, इन सब ने पूरी लीग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। ये खबरें तो पहले से ही आ गई थी, ये पूरी लीग के लिए अवेलेबल थे। अब इनको क्या पता था कि बीच में ये जिसे कहते हैं कांड हो जाएगा। तो अब लेट्स सी कि ये प्लेयर्स करते क्या है, किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करते हैं, क्योंकि ये सीरीज इनके लिए सबके लिए खेलना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इनको एक आइडिया हो जाएगा ना राइट बिफोर वर्ल्ड T20 श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज, फिर जनवरी के एंड पर ही आपकी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज, फिर सीधा आपका वर्ल्ड T20 श्रीलंका के अंदर। तो मेरे ख्याल में तो ये सीरीज इंपॉर्टेंट है 3 मैचेस की, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ये है ना कि चलो ऐसा नहीं है कि श्रीलंका के अगेंस्ट सिर्फ 3 T20 के इंटरनेशनल हैं, श्रीलंका में हैं, वो इंपॉर्टेंट है ना। आपको पिचेस का आइडिया हो जाता है, आपको कंडीशंस का आइडिया हो जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट वर्ल्ड T20 के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं। लेकिन अब ये हमारे प्लेयर्स मैनेज कैसे करेंगे, ये एक सवालिया निशान है कि हाउ विल दे बी एबल टू मैनेज इट। छोड़ कर आना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सारे, अब आप बाबर को देख लें, शाहीन को देख लें, रिजवान, शादाब, हारिस रऊफ, साइम अयूब, नवाज, क्या नाम है उसका यार, साहिबजादा फरहान, उस्मान, ये मोटे मोटे नाम सारे, अबरार, ये सारे आपके वर्ल्ड T20 की टीम का पार्ट है या एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। तो आप इनको कैसे नहीं खिलाएंगे श्रीलंका वाली सीरीज? बात ये है कि बिग बैश लीग चल रही है, तो क्या बिग बैश लीग ज्यादा अहमियत की हामिल है कि आप अपनी जो नेशनल साइड जो है जिसने वर्ल्ड कप में खेलना है एज अ यूनिट, आपके पास ये मैच कोई 3 श्रीलंका लें, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 होते हैं या 5 होते हैं, जितने भी मैच होते हैं, बाकी मैच वो है। तो वर्ल्ड कप से पहले बेहतर नहीं है कि टीम ज्यादा से ज्यादा अच्छे एज अ 1 यूनिट खेले। अब ऑस्ट्रेलिया ने पता नहीं क्या इनको, लेकिन शादाब खान को वहां से बुला लिया। भाई शादाब आ सकता है, तो बाकी जिन्होंने खेलना है वर्ल्ड कप में उनको भी आप डालें फिर। अब यहां पे मजे की बात यह है कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है उनकी टीम एशेज खेल रही है और साथ में उनका बिग बैश लीग भी हो रहा है, दोनों चीजें साइड बाय साइड चल रही हैं। लेकिन उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप प्लेयर्स हैं जो एशेज वगैरह खेल रहे हैं बीच में, वो जाहिर है कि जब एशेज खत्म होगी फिर वो बिग बैश लीग में जाएंगे। यानी ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स वो अपनी जो नेशनल साइड की ड्यूटी है उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि भाई लीग तो हमारी चलो साइड में चलती रहेगी, लेकिन हमारे टॉप के जो प्लेयर हैं वो खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट। नेशनल साइड की जो ड्यूटी है वो चाहे टेस्ट है या वनडे है या T20 है, तो उनकी अगर होम सीजन में अभी बिग बैश लीग भी साथ ही चल रहा होता है और ये वाली जो उनकी जो सीरीज होती है वो भी साथ ही चल रही होती है, चाहे वो टेस्ट की हो, वनडे की हो, T20 की हो, उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो खेल रहे होते हैं। हाँ, जब नेशनल ड्यूटी ना हो, मैच हैच ना हो, फिर जाते हैं वो बिग बैश लीग एंड की स्टेज पे गई होती है तब तक, और एंड पे जो मैचेस हैं ये उनके जो सुपरस्टार है वो भी खेल लेते हैं। तो अब ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया, उनके प्लेयर्स उनकी नेशनल ड्यूटी की वजह से वो बिग बैश लीग में नहीं खेलेंगे, लेकिन वो लीग ऑस्ट्रेलिया की है, वो पाकिस्तान का क्या लेना देना उसके साथ। और उनकी जो लीग है उनके टॉप प्लेयर तो अपनी नेशनल साइड की तरफ पहले खेल रहे हैं, बाद में टाइम हुआ तो वो खेल लेंगे, बिग बैश लीग नहीं होगा तो नहीं खेलेंगे। लेकिन हमारी जो जनाब डिसीजन मेकर हैं उन्होंने ये समझा कि जिनकी अपनी बिग बैश लीग है वो तो इतनी अहमियत उसको नहीं दे रहे, लेकिन चलो ठीक है, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके साथ बातचीत हुई है कि आप खेलें बिग बैश लीग, और बाकी हम जिन्होंने पता नहीं वर्ल्ड कप खेलना है बीच में 4-5 लड़कों ने उनको भी बीच में डाल लिया है कि आप जाएं और जाके श्रीलंका में खेलें, और 1.5 महीने के बाद वर्ल्ड कप की समझ नहीं आ रही कि बेसिकली होने क्या जा रहा है, करना क्या चाह रहे हैं, चाह क्या रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का मामला है, मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप का मामला है, इन सारे मामला को देखते दिखाते अब सारी सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है
कि बस अब 8 जनवरी को ऑक्शन है, साथ में वर्ल्ड कप की टीम भी है, उसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग यहाँ सर पकड़ के सोच रहे हैं कि भाई कहना क्या चाह रहे हो, करना क्या चाह रहे हो, हमें भी थोड़ी सी क्लैरिटी दे दो तो हमें भी समझ आ जाए, हम भी उसी तरीके से सोच लें कि हो क्या रहा है। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि जैसे पाकिस्तान सुपर लीग की बात मैं करता हूं, आपने ये बोला कि जी 12 बिडर से 10 बिडर फाइनल हो गए, ठीक है, अब वो 10 बिडर कौन है, नाम बता दो यार, कोई बात नहीं। इतना सीक्रेटिव रखते हैं, इतना सीक्रेटिव रखते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है, मतलब कोई क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि नहीं बतानी ही कि भाई इवेंचुअली 8 जनवरी को सबको पता चली जाएगा ना, तो बता दो, खत्म करो, मिट्टी डालो, लेकिन नहीं, बताना नहीं है, सबसे छुपा के रख रहे हैं। ऐसी सीक्रेटिव मामला हमारे यहाँ चलते हैं कि समझ नहीं आता भाई कहना क्या चाह रहे हो, करना क्या चाह रहे हो। यही सारी चीजें अगर क्लैरिटी में आ जाए ना, तो मेरे जैसे लोग सवाल ही ना करें, मेरे जैसे लोग का जवाब ही ना मतलब मुंह ही ना बने सवाल करने का। जैसे आपको मैंने बताया ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो करंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इनके ऊपर ड्यू है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कि आपने हर साल ना एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट है वो पब्लिक करनी है वेबसाइट के ऊपर। 2 साल हो गए, 2 फाइनेंशियल ईयर गुजर गए, अभी तक नहीं हुई वो, तो भाई कर दो। अगर ये हो जाए मामला तो मेरे जैसे लोग का मुंह ही ना बने। लेकिन पता नहीं यार किस बात का इतना सीक्रेटिव मामला चलता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि चीजों को, इंफॉर्मेशन को छुपा के रखना है। अब वसीम अकरम की भी अनाउंसमेंट हुई, अब बंदा भी सोच रहा है कि वसीम अकरम ऐसा क्या नया करने जा रहे हैं जो कि उन्होंने पहले कुछ नहीं किया। मतलब हमारे यहाँ भी जो बंदा पढ़ा लिखा और अकलमंद बनता है, जब उसको भी मौका मिलता है ना, वो भी सारे काम करने कूद जाता है जो उसका मतलब वो जो है ना मेन डोमेन भी नहीं होता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट फॉर इंडिया पर। तो मेरे भाई लोग, पीसीबी और पीएसएल दोनों की एक बार फिर से बेइज्जती हो गई है, और इस बार बेइज्जती कर दिया है उनके दूसरे अब्बू ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने। जी हाँ दोस्तों, जो पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लोग आज से कुछ महीने पहले बहुत ज़्यादा उछल रहे थे और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड को अपना अब्बू और एक अच्छा मित्र बता रहे थे, उन्होंने ही पाकिस्तानियों की ले ली है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जनवरी 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को श्रीलंका जाना है, जहां उन्हें श्रीलंका के साथ 3 T20 मैचेस की सीरीज भी खेलनी है। तो इसी को लेकर कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना टीम अनाउंस कर दिया था, लेकिन इस टीम से उनके सारे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्लेयर गायब थे, जैसे कि बाबर, रिजवान, हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी। सबको यह टीम देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। भाई लोग, यह टीम देखकर तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि भाई आप वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप एक नई टीम के साथ, जिन्होंने अभी तक कोई मैचेस इंटरनेशनल लेवल पे ना खेला हो, जिस टीम में ज़्यादा नए प्लेयर्स हों, उससे आप वर्ल्ड कप से ठीक 1 महीने पहले अपने टीम में कैसे एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन इसके पीछे की वजह आप सामने आ गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम जो वहाँ की लीग है, बिग बैश लीग, वो अभी चल रही है और पाकिस्तान के कई सारे खिलाड़ी वहाँ खेल रहे हैं। तो अब खबर यह आई है कि पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड और बिग बैश लीग के जो सीईओ हैं उनसे बात किया था कि मुझे आप यह प्लेयर्स दे दो और बाकी जो प्लेयर्स हमें स्क्वाड में नहीं लेने हैं उनसे आप अपना काम चलाओ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड और बीबीएल के सीईओ ने यह साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, हमने तो दिए हैं आपके प्लेयर्स को पैसे और हमारे पास साइंड कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम तो अपनी प्लेयर्स को आपको देने जा नहीं रहे, आप ही एडजस्ट कर लो। तो इस बात को लेकर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच काफ़ी खींचातानी हुई, लेकिन अंत में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की जीत हुई और वहाँ जो बीबीएल के सीईओ हैं उन्होंने यह साफ साफ बता दिया कि कोई भी पाकिस्तान का खिलाड़ी कहीं नहीं जा रहा है जब तक पूरा बीबीएल और मैचेस जो उनकी टीमों को खेलने हैं वह ख़त्म ना हो जाए। तो भाई इस बात को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पूरी दुनिया में मजाक बनाया जा रहा है। मतलब वहाँ की मीडिया ने भी यह कहना शुरू कर दिया कि भाई तुम कितने नीच और गिरे हुए इंसान हो, कम से कम तुम अपनी प्लेयर्स के लिए फाइट तो कर सकते थे। लेकिन इन नालायकों को यह नहीं पता है दोस्तों कि पाकिस्तानियों को हर जगह सरेंडर करने की आदत है। और वहाँ की मीडिया जो यह कह रही है कि एटलीस्ट आप फाइट तो करिए, यह तो कम से कम सही भी बोल रही है। जी हाँ दोस्तों, कम से कम आपको कोशिश तो करनी चाहिए थी, कम से कम आप उनसे बात करते। अगर आपका प्लान ए नहीं वर्क कर रहा है तो प्लान बी पे जाते, फिर प्लान सी पे, मतलब चीज़ों को नॉर्मलाइज करना था। लेकिन उन्होंने ना कह दिया और आपने सीधा एक बार में ही उनके डिसीजन को मान लिया। तो लो, अब भुगतो, तो पूरी दुनिया में फिर से नालायकों का मजाक बन गया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।